फ्यूचर ऑफिसर्स, मैं सचिन शौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी सुपर 100 की सीरीज में मानेकशा ऑफिसर्स एकेडमी पे। आज है डे 6 और आज जो हम कंसेप्ट सीखने वाले हैं उस कंसेप्ट का हमें रियल लाइफ में यूज़ करना है। आज के जो कंसेप्ट्स होंगे वो हमें एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा काम आएंगे ही। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से हर बार देखने को मिलता है, लेकिन ये आपको एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी प्रेरणा देगा। तो आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड होगा और उसके बाद हम इंग्लिश के टॉपिक को करेंगे। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं हम हमारे एनडीए और सीडीएस के अपकमिंग बैचेस के बारे में। अगर आप एनडीए 2 या सीडीएस 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप उसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ढूंढ रहे हैं, आप सीरियस होकर अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहते हैं कि आपको हर सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट पढ़ाए, आपको पहले पढ़ाया जाए, फिर आपका टेस्ट लिया जाए, उसके बाद आपकी रिवीजन करवाई जाए, तो आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप हमारे रिटन बैच के अंदर एनरोल करते हैं तो आपको एसएसबी का बैच कम्प्लीटली फ्री मिलता है। तो हम आपकी रिटन के साथ साथ एसएसबी की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक की, विच इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी। इस सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क और द टोटल पावर ड्राइव्ड फ्रॉम आवर नेचुरल रिसोर्सेज। की एनर्जी क्या होती है, फिजिक्स की टर्म में हम चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले भी, कि हमारी जो एबिलिटी टू डू वर्क होती है वो हमारी एनर्जी कहलाती है। अब ये हम अलग अलग फॉर्म में होती है, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। हमें नेचर के काफ़ी रिसोर्सेज से एनर्जी मिलती है और कई बार वो आपको यूजेबल फॉर्म में मिलती है, कई बार आपको वो लेस यूजेबल फॉर्म में मिलती है और आप उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। एनर्जी इज मेनली योर ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सन, ओशन, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह वगैरह से आप एनर्जी इकट्ठा करते हो, उसको कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसको हम हमारे डेली काम के लिए यूज़ करते हैं और वो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब एनर्जी की दो टाइप्स होती है, वन इज़ रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो आपको कौन सी टाइप की एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करना है और क्यों करना है वो हम समझेंगे। तो दो मेन कैटेगरी हो सकती हैं, हमने जैसा कि पढ़ा, एक रिन्यूएबल आपकी एनर्जी सोर्सेज हो सकते हैं, दूसरा आपका नॉन रिन्यूएबल हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल वो होंगे जो लिमिटेड सप्लाई है जिनकी हमारे पास, जो ख़त्म हो जाएंगे कल को, जैसे कि कोल, न्यूक्लियर एनर्जी, ऑयल। ये सब वो चीज़ें हैं जो बहुत एक लिमिटेड अमाउंट में है या इनको दोबारा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर हम इनका अंधाधुन यूज़ करेंगे तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास एक ऑप्शन होता है रिन्यूएबल एनर्जी का, जो कि है क्लीन एनर्जी। ये वो एनर्जी रिसोर्सेज है जो कॉन्स्टेंटली हमारे पास आते रहते हैं, नए बनते रहते हैं और ये ख़त्म नहीं होंगे। हमें इनका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए क्योंकि एक तो ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं, दूसरा ये ख़त्म नहीं होंगे तो हम हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं। तीसरा, ये क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं तो इनसे पोल्यूशन जो होता है वो नहीं होता है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में जब आप कोल को बर्न करते हैं या किसी और चीज़ को बर्न करते हैं, उसमें आपका पोल्यूशन भी होता है। तो आप उस चीज़ को भी बढ़ावा दे रहे हो, साथ में आप अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ें या फॉसिल फ्यूल्स या फ्यूल्स नहीं छोड़ रहे हो। और फ्यूल की बात हुई है तो एक अच्छा फ्यूल क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, या एक अच्छा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। पहला, जो इजीली अवेलेबल हो, जैसे कि हमारी सनलाइट की हम बात कर सकते हैं। दूसरा, जिसको इजीली स्टोर या ट्रांसपोर्ट किया जा सकता हो। तीसरा, एबल टू परफॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास एंड वॉल्यूम। एंड चौथा और इम्पॉर्टेंट की इकोनॉमिकल, क्योंकि अगर आपका सोर्स ऑफ एनर्जी वो अच्छा है, बाकी सभी चीज़ों पे अवेलेबल भी है बहुत अच्छी अमाउंट में, थोड़ा सा यूज़ करने में बहुत सारी एनर्जी भी मिल जाती है हमें, लेकिन अगर वो इतना महंगा हो गया कि लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको लोग यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। ये हमें समझ में आ गया। तो सोर्स ऑफ एनर्जी दैट हैव बीन यूज्ड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम और हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली वर्ल्ड वाइड आर नोन एज कन्वेंशनल सोर्सेज। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेज का और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का। तो ये डिफरेंस भी आपको समझ में आना ज़रूरी है क्योंकि इस डिफरेंस के बेसिस पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, जो बहुत टाइम से यूज़ किए जा रहे हैं लगातार, सेम मेथड से, सेम वे से पूरी दुनिया के अंदर, तो उन्हें आप कहते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? एग्जाम्पल हो सकते हैं फॉसिल फ्यूल, हाइड्रो पावर। और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपका फिर से दो तरीके से हो सकता है, कमर्शियल भी यूज़ हो सकता है इसका, नॉन कमर्शियल भी यूज़ हो सकता है इसका। तो ये डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं हम फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, है ना। क्या फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करने से कोई नुकसान हो सकता है, तो खुद सबको डिस्कस कर लेते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स पहली चीज़ तो वो होते हैं जो आपके फॉर्म होते हैं ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। बहुत लाखों सालों तक वो नीचे दबे रहते हैं
उनके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जिस वजह से वो आपका जो डेड एनिमल था, ऑर्गेनिक मैटर था, वो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। वो कोल की फॉर्म में या नेचुरल गैस की फॉर्म में आपका वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है और हम उसको यूज़ करते हैं। हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, और फॉसिल फ्यूल्स जो है हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का पार्ट हैं, तो ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास हैं। तो इनका क्राइसिस हमारे पास हो जाएगा अगर हम सिर्फ इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते रहेंगे, तो क्योंकि एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे, और अगर हमने नए सोर्सेज को अपनाया नहीं तो हमारे पास एनर्जी ही नहीं बचेगी। इसलिए हमें यहाँ से स्विच करना ज़रूरी है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे पहला, इनको कंबशन हम जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन आपका यहाँ पे होता है। दूसरा, इन चीज़ों को जलाने से जो गैसेस निकलती हैं वो आपका अलग अलग और फिनोमेना को भी बुलावा देती हैं, जैसे एसिड रेन होता है या ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं आपके फॉसिल फ्यूल को जलाने से। और तीसरा, आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो हर बार गर्मी बढ़ती जा रही है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके जो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है वो। तो इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं इस चीज़ के। तो एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमें हमारे जो दूसरे सोर्सेज हैं उनके ऊपर स्विच कर लेना चाहिए। और थर्मल पावर प्लांट, ये दूसरा ऑप्शन ऐसा जिसकी फॉर्म में बहुत ज़्यादा आपका एनर्जी यूज़ होती है। अब फॉसिल फ्यूल्स तो हमारे पास हैं, वो फॉसिल फ्यूल जलते कहाँ पे हैं, कहाँ पे उनसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होते हैं, तो वो आपके थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर आपका वो कन्वर्ट किए जाते हैं। यहाँ पे आपके जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको जलाया जाता है, उसकी हेल्प से जो धुआं स्टीम निकलती है उससे आपका टरबाइन घुमाई जाती है और वहाँ पे आपके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। और जब हम इन चीज़ों को स्विच कर रहे होंगे तो एक हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम पानी का यूज़ करते हैं, हम डैम्स बना देते हैं जगह जगह, अब पानी को स्टोर कर लेते हैं। पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका यूज़ करते हैं हम टू रोटेट आवर शाफ्ट्स, टू रोटेट आवर टरबाइन। अब जब टरबाइन रोटेट करती है तो वहाँ से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कैसे मिलती है? डायनेमो की हेल्प से। और आपके कहाँ पे ये कन्वर्ट किए जाते हैं? नदियों वगैरह पे या वाटरफॉल्स के आसपास आपके डैम्स वगैरह बना दिए जाते हैं, तो वहाँ से हम हाइड्रो पावर का यूज़ करते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये सब बातें हमें समझ में आ गई। लेकिन हमारे लिए जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के बेसिस पे आपके सामने दो चीज़ें हमेशा आती हैं। पहला कि न्यूक्लियर फिजन क्या है, दूसरा न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है। तो ये कन्फ्यूज़न आज हम ख़त्म कर लेते हैं। न्यूक्लियर फिजन क्या है कि आपका जो एक एटम है वो टूट जाता है और छोटे छोटे एटम्स के अंदर, तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो इससे बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी निकलती है, और वो इतनी ज़्यादा निकलती है कि आपको दैट इज़ 10 मिलियन टाइम्स द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन फ्रॉम कोल। वो इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि उसका यूज़ आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी कर सकते हो और मास डिस्ट्रक्शन के लिए भी कर सकते हो। तो आपके जो एटम बॉम्ब बनाए जाते हैं वो आपका न्यूक्लियर फिजन उनका वहाँ पे यूज़ होता है। लेकिन क्या इससे भी ज़्यादा एनर्जी किसी तरीके से प्रोड्यूस होती है? तो वो होती है आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न से। न्यूक्लियर फ्यूज़न में फ्यूज़न का मतलब होता है कंबाइनिंग ऑफ लाइट न्यूक्लियाई टू प्रोड्यूस ए हैवियर न्यूक्लियाई। जैसे कि और जब ये चीज़ होती है कि हाइड्रोजन के दो आपके न्यूक्लियाई मिलकर हीलियम बना रहे हैं, तो इस दौरान भी बहुत 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 ज़्यादा एनर्जी निकलती है। और वो जो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो आपके बनते हैं वो इसी फिनोमेना के बेसिस पे बनते हैं। दूसरा, एक और एप्लीकेशन इसकी, जो सन होता है, सन के अंदर जो एनर्जी होती है, सन की जो धूप, जो गर्मी हमें फील होती है, वो आग कहाँ से आती है? उसके पीछे भी आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। और न्यूक्लियर फ्यूज़न एक ऐसी रिएक्शन है जिसको स्टार्ट करने में ही काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आपको न्यूक्लियर फ्यूज़न करना होगा तो उससे पहले आपको न्यूक्लियर फिजन किया जाता है, ताकि वहाँ पे एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले जिससे ये प्रोसेस इनिशिएट की जा सके और फिर वहाँ पे फ्यूज़न होगा और एक्सट्रीमली ज़्यादा हमारे पास एनर्जी हमें देखने को मिलती है। इसलिए कहीं पे भी अगर हाइड्रोजन बॉम्ब को ब्लास्ट किया जाएगा तो उससे पहले एटम बॉम्ब को वहाँ पे ब्लास्ट करना कंपल्सरी है। अब ये तो हमें सब समझ में आ गया, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें चीज़ें समझ में आ गई। अब एक नागरिक होने के नाते वी हैव टू मेक श्योर कि हम हमारी जो एनर्जी है, जो वेस्ट हम कर रहे होते हैं बहुत बार, उसको वेस्ट ना करें, उसको वेस्ट करने से रोकें, अपने आप को बचाएं। अगर कहीं पे देख रहे हैं कि हमें कि किसी रूम में खाली एसी चल रहा है या फ़ैन ऑन है, लाइट ऑन है, तो वो बंद कर दें और हमारे एनवायरनमेंट को एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट बनाने में हम हमारा योगदान दें। इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे? इस टॉपिक के क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। साथ में ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। वहाँ पे जाके आप अपने नोट्स बना सकते हैं और
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन के बारे में कि इंग्लिश का आज का रूल क्या होगा जो हम पढ़ने वाले हैं। हम डेली एक रूल पढ़ते हैं, जो रूल हम पढ़ते हैं उस बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप चेक करोगे तो पीछे पास में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। और आज का जो रूल है हमारा वो है कि ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जैसे कि जो इंडिकेट करते हैं आपके लेंथ को, मेज़र को, मनी को, वेट को या किसी नंबर को। तो बहुत सारे केसेस के अंदर ये जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इन नंबर्स की वो चेंज नहीं होती है, जैसे फुट, मीटर, पेयर, स्कोर, डजन, हेड, ईयर, 100, 1000, मिलियन। अभी कहाँ चेंज नहीं होती है वो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारे पास है इट्स ए 5 years डिग्री कोर्स। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि 5 हमने सोचा कि प्लूरल है तो हमने ईयर का ईयर्स कर दिया, जो कि गलत होगा। द राइट थिंग विल बी इट इज़ ए 5 year डिग्री कोर्स। ऐसे ही नेक्स्ट, आई हैव 7 dozens ऑफ शूज़, कि मेरे पास 7 जोड़े जूते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपके पास जूतों की इतनी अच्छी कलेक्शन है, बट डजन्स नहीं होगा, यहाँ पे आपका डजन होगा। इस चीज़ का, इस रूल का आप ध्यान रखेंगे। डेली आप अपना जो एक रूल है उसको नोट करेंगे कॉपी के अंदर, उसको प्रैक्टिस करेंगे, टेलीग्राम पे जाके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे। आपका अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी लेक्चर के अंदर तो आप नीचे डीएम कर सकते हैं। आप हमारे बैचेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Please subscribe our Manekshaw Officers Academy YouTube channel, and for further MCQs, practice questions, mock tests, PDF and study material, join us on Telegram and Instagram. Link given in the description.